देखिए, हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पहले घटनाएं घटी जो क्रांति का मुख्य कारण बनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक संधियों के बारे में, मतलब राजस्थान के राजाओं ने कौन कौन सी नीति के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। सबसे पहले आती है सहायक संधि की नीति। सबसे पहले आती है सहायक संधि की नीति। सहायक संधि, अगर हम बात करें सहायक संधि का जन्मदाता बोला जाता है, सहायक संधि का जन्मदाता बोला जाता है लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली को। तो राजस्थान के राजाओं ने सहायक संधि, सबसे पहले संधि आ गई सहायक संधि। सहायक संधि का जन्मदाता बोला जाता है लॉर्ड वेलेजली को। और बात करें राजस्थान की प्रथम रियासत थी भरतपुर। राजस्थान की प्रथम रियासत थी भरतपुर, जिसने सहायक संधि के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। भरतपुर ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। और भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। और दूसरी रियासत के बारे में बात करें तो दूसरी रियासत थी अलवर। अलवर ने भी 1803 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। और अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। तो सहायक संधि का जन्मदाता बोला जाता है लॉर्ड वेलेजली को। और राजस्थान की प्रथम रियासत थी भरतपुर, जिसने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की सहायक संधि की नीति के तहत। और भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। अगर हम दूसरी रियासत के बारे में बात करें तो दूसरी रियासत थी अलवर। अलवर ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। और अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। अगर हम सहायक संधि की नीति को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया की प्रथम रियासत थी हैदराबाद, जिसने सहायक संधि की नीति के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। हैदराबाद। दूसरी थी हैदराबाद मैसूर। तीसरी थी तंजौर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की नीति के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। और हैदराबाद का शासक था निजाम अली। देखिए, निजाम अली का अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण था मराठों का आक्रमण। मतलब मराठे बहुत ज्यादा आक्रमण करते थे और इनकी धन संपदा को लूट के ले जाते। तो इसे तंग आकर हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। और दूसरी संधि आती है आश्रित पार्थक्य की नीति। दूसरी नीति आती है आश्रित पार्थक्य की नीति। इसको बोलते हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। आश्रित पार्थक्य की नीति और या अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। आश्रित पार्थक्य की नीति का जन्मदाता बोला जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। अगर हम राजस्थान की रियासतों के बारे में बात करें तो राजस्थान की प्रथम रियासत थी आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधि करने वाली करौली। करौली ने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत। और करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह। और दूसरी रियासत थी टोंक। टोंक ने भी 1817 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत। तीसरी रियासत थी कोटा। चौथी रियासत थी मारवाड़। पांचवी रियासत थी मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़। और नेक्स्ट रियासत थी मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़। सबसे पहले थी करौली, टोंक, कोटा, मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, करौली नहीं, सिरोही। और हम बात करें तो कोटा ने भी 1817 में, मारवाड़ ने 1818 में, मेवाड़ ने 1818 में, बूंदी ने 1818 में, बीकानेर ने 1818 में, जयपुर ने भी 1818 में, किशनगढ़ ने भी 1818 में, डूंगरपुर ने भी 1818 में, जैसलमेर ने 1819 में और सिरोही ने 1823 में। अब इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? करौली 1817 में। अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा एडवांस बनाते करौली का शासक पूछ लेगा कि करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल सिंह है। और अगर हम अंतिम रियासत के बारे में बात करें, अंतिम रियासत थी सिरोही। सिरोही ने 1823 ईस्वी में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। और सिरोही के शासक थे शिव सिंह।
तो देखिए ये दो नीतियां होगी, पहली नीति होगी सहायक संधि की नीति और दूसरी नीति होगी आश्रित पार्थक्य नीति या अधीन पृथक्करण की नीति। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं। सबसे पहले प्रश्न यह आएगा कि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन थी। अगर प्रथम रियासत के बारे में पूछें तो प्रथम रियासत हो गई भरतपुर और दूसरी रियासत हो गई अलवर। यहां तक क्लियर है। और अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा एडवांस बनाए तो पूछ लेगा 1803 सन पूछ लेगा और भरतपुर के शासक पूछ लेगा कौन था, रणजीत सिंह। इसी प्रकार अलवर का सन पूछ लेगा और अलवर का शासक पूछ लेगा कौन था, बख्तावर सिंह। अगर प्रश्न थोड़ा सा हटके बनाए तो प्रश्न में यह बोलेगा कि सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत भरतपुर, सहायक संधि करने वाली दूसरी रियासत अलवर। फिर आगे अगर ऐसा पूछे कि आर्थिक पार्थक्य की नीति की सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी, करौली थी, और दूसरी रियासत कौन थी, मतलब संधि का नाम दे दे, मेंशन कर दे, तब तो हमें ये याद रखना है। अगर सीधा ही पूछ ले सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाली तो हो जाएगी यहाँ से भरतपुर, दूसरी हो जाएगी अलवर। अब प्रश्न आगे थोड़ा एडवांस बनाए तो इस प्रकार से पूछ सकता है, कोई भी 4 रियासतों के नाम दे दिए और ये बोल देगा कि संधि के बढ़ते क्रम में व्यक्त कीजिए, संधि के घटते क्रम में व्यक्त कीजिए। अगर हम बात करें तो एक तो है मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर का संधि करने का क्रम हम इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर तीनों कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे। कृष्णा कुमारी विवाद में जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल था तो उसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधि की। मेवाड़ के शासक थे राजा भीम सिंह, मारवाड़ के शासक थे महाराजा मान सिंह। तो महाराजा मान सिंह से पहले शासक थे महाराजा भीम सिंह, उसकी मृत्यु होने के बाद महाराजा मान सिंह ने नाथ संप्रदाय का महामंदिर बनवाया जोधपुर में। ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। तो देखिए आज हमने पढ़ी दो नीतियां, सहायक संधि की नीति और आश्रित पार्थक्य नीति। अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना आगे।